सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। सीजीबीएसई अर्थात छत्तीसगढ़ बोर्ड कक्षा 9वीं विषय गणित अध्याय 5 एक चर का रैखिक समीकरण ये प्रश्नावली 5.2 का आज के हम इस वीडियो में बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ कोड हल करने जा रहे हैं। सभी विद्यार्थियों का मैं अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं, जिसका नाम है पीके मैथ्स एजुकेशन। जैसा कि मैं बता चुका हूं कि आज हम प्रश्नावली 5.2 के प्रश्नों को हल करेंगे। ये 5.2 का दूसरा भाग है, क्योंकि प्रश्नावली में काफी क्वेश्चन थे, लंबे हो गए थे, तो एक ही वीडियो में संभव नहीं था। जो विद्यार्थी हमारे चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करिए। जो विद्यार्थी हमारा पिछला वाला वीडियो नहीं देख पाए हैं, पिछले प्रश्नावली का या फिर पिछले अध्यायों का लिंक उनके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि आज इस प्रश्नावली में जो शेष प्रश्न है कौन कौन से हैं, उसको बनाना। चलिए, ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 7, इसमें हमें बता रहा है कि विमला और सरिता की आयु में 7:5 का अनुपात है। 4 वर्ष पश्चात उनकी आयु का अनुपात 4:3 हो जाएगा। उनकी आयु ज्ञात कीजिए। ये बहुत जबरदस्त प्रश्न है। मैं हमेशा बोलता हूं कि जब भी ऐसा अनुपात दिया रहे, एक निश्चित राशि गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो अलग अलग होता है। यहाँ पर विमला है और सरिता है। चलिए, विमला और सरिता सॉल्यूशन लिखता हूं मैं। तो विमला की वर्तमान आयु मान लेते हैं। विमला की वर्तमान आयु बराबर हो जाएगा ये 7x। जब भी ऐसा अनुपात दिया रहता है, एक निश्चित राशि हम गुणा करेंगे, हर बार की बात बता रहा हूं मैं। यहां पर क्या हो जाएगा, सरिता की वर्तमान आयु क्या हो जाएगा, 5x वर्ष। ठीक है। अब ये बोल रहा है, प्रश्न बोल रहा है 4 वर्ष पश्चात, मतलब दोनों की आयु में हम 4 वर्ष बढ़ाएंगे। बढ़ाने का मतलब है जोड़ देंगे। ठीक है। चलिए, 4 वर्ष पश्चात लिखता हूं यहां पर। विमला की आयु 4 साल बाद 7x था, उसमें 4 जोड़ देंगे। कई लोग गुणा कर देते हैं भाई, अरे वो 4 गुना थोड़ा ना हो जाएगा, 4 साल बढ़ेगा उसमें क्यों। ठीक है। और ये हमने वर्ष ले। और सरिता की सरिता की आयु बराबर 5x धन कितना, 4। अब ये जो 4 वर्ष बाद जो आयु आया है, ये नया अनुपात धारण कर लेगा, 4:3। चलिए प्रश्नानुसार चलते हैं। प्रश्न कह रहा है, जो 4 साल बाद विमला और सरिता की आयु है, उनका अनुपात 7x धन 4 अनुपात 5x धन 4 बराबर हो जाएगा 4:3। अब इस तरह से जब दो अनुपात बराबर में होते हैं
तो सबसे आखिरी वाला आखिरी के साथ गुणा होगा, बीच वाला बीच वाले के साथ गुणा होता है। ठीक है, तो इसका मतलब 3 का गुणा हो जाएगा 7x धन 4 से, बीच में लगेगा बराबर, 4 का गुणा हो जाएगा 5x धन 4 से। चलिए 7 तिया 21x, 4 तिया 12, 4 पंचे 20, 4 चौक, एक्स वाले को एक तरफ करते हैं, संख्या वाले को एक तरफ। इधर है मेरे पास 21x ऋण 20x, ये कुछ नहीं मतलब धन है, धन इधर आके ऋण हो जाएगा, ये 4 चौक तो 16 होगा ना भाई। चलिए 16, ये धन 12 उधर जाके ऋण 12, क्या आ रहा है जरा देख लीजिए। ये आ रहा है मेरे पास खाली एक्स, क्योंकि 21 में 20 चला गया तो एक ही बार तो बचेगा ना, और 16 में 12 गया तो कितना आ गया 4। अब ये एक्स का मान निकला है भैया, आयु नहीं निकली है। आयु तो हमारी 7x और कितनी है 5x। अतः विमला की आयु बराबर कितना हो जाएगा, 7 गुणित 4 अर्थात 28 वर्ष। और सरिता की आयु बराबर 5 गुणित 4, जो कि आ गया 20 वर्ष। तो इस तरह से हमको उत्तर क्या हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। बढ़ जाए अगले के लिए, बिल्कुल। 8वां, अलका एक संख्या सोचती है, उसमें वह 5 जोड़ती है, इसमें सोची गई संख्या के दुगने को पुनः जोड़कर 10 घटा देती है, घटाने पर 40 प्राप्त होता है। चलिए क्या बोल रहा है उसको करते जाइए। अब वो क्या सोचिए नहीं मालूम, नहीं मालूम मतलब क्या हो जाएगा एक्स। तो माना कि वह संख्या एक्स है। अब प्रश्न के अनुसार हम चलेंगे, प्रश्नानुसार उसमें वो क्या जोड़ती है 5 जोड़ देती है, इसमें सोची गई जो आ गया ना, उसमें सोची गई संख्या के दुगने को पुनः जोड़कर, कितनी सोची थी एक्स, उसका डबल तो प्लस 2x जोड़कर क्या घटा देना है बोल रहा है, घटा देना है बोल रहा है। कितना मिल जाता है बोल रहा है 40। तो देख लेते हैं, एक्स और 2x, 3x, 5 ऋण 10, ऋण 5 आएगा बराबर में आ जाएगा 40, और 3x बराबर कितना आ जाएगा, ये ऋण उधर जा क्या हो जाएगा धन, तो 40 धन 5, और 3x का मान आ गया 45, और x का मान आ गया 45/3, 3 एकम 3, 3 का 15 बार में, और x का मान आ गया 15, और x हमने माना था संख्या को, अतः संख्या कितनी होगी 15 होगी, या फिर अलका द्वारा सोची गई संख्या कितनी होगी 15 होगी। स्पष्ट हो गया बात। चलिए बढ़ते हैं अगले के लिए। ये रहा हमारा 9वां प्रश्न। चलिए ठीक है, 9वां प्रश्न क्या कर रहा है जरा देखो। बोल रहा है दो धनात्मक पूर्णांकों का अंतर 40 है, और इन पूर्णांकों में 2:3 का अनुपात है, ये पूर्णांक ज्ञात कीजिए। चलिए इसको दो तरीके से बना सकते हो तुम। चलिए कैसे बनाएंगे, पहला तरीका, तरीका नंबर 1, दो तरीके से बताऊंगा इसे मैं, ठीक है।
चलिए क्या बोल रहा है, दो पूर्णांकों का अंतर 40 है, मतलब एक जने दूसरे से 40 ज्यादा रहेगा या 40 क्या रहेगा, कम रहेगा। दोनों बातें हो सकती है भाई। 40 का अंतर माने 40 कम दिखेगा या 40 ज्यादा दिखेगा भाई। यहाँ पर ये थोड़ा बोला कि कौन बड़ा कौन छोटा, उसको हमको डिसाइड करना है। तो माना कि प्रथम संख्या x है, अतः द्वितीय संख्या x धन 40 होगी। दोनों में अंतर बोल रहा है, मतलब 40 ज्यादा दिखेगा। आप चाहो तो 40 कम भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब यहां पर देखो प्रश्नानुसार, और इन्हीं दोनों का अनुपात 2:3 है। तो पहला वाला छोटा है, दूसरा वाला बड़ा है। यहाँ पर देखो x छोटा है और x धन 40 बड़ा है। तो जैसा बड़ा छोटा रहेगा उसी में जमाना रहेगा। अगर यहाँ ऋण लेते तो ये छोटा हो जाता, ठीक। तो चलिए यहाँ पर ये छोटा है ये बड़ा है, छोटा बड़ा, पहले छोटा है बड़ा है तो छोटा पहले लिखोगे। x अनुपात x धन 40, दोनों का अनुपात दिया हुआ है बराबर में 2:3। क्या बताया था, आखिरी आखिरी वाले के साथ गुणा, बीच बीच वाले के साथ गुणा। तो 3 का गुणा होगा x के साथ और 2 का गुणा होगा x धन 40 के। कितना आ गया, 3x, ये दोनों के साथ गुणा होगा, 2x धन कितना आएगा 40, इधर माइनस होगा, बराबर आएगा 40 और x का मान आ गया मेरे पास 40। तो x हमारी पहली संख्या है, अतः पहली संख्या बराबर 40 एवं दूसरी संख्या बराबर 40 धन 40 बराबर 80। तरीका नंबर 1, तरीका नंबर 2 भी सुन लीजिए। दूसरा तरीका, चलिए दूसरा तरीका देखते हैं। चलिए क्या है तो देखते हैं। देखो भाई, मैं इधर से स्टार्ट कर रहा हूं, यहीं से। दो संख्याओं का पूर्णांक, सॉरी, दो इन पूर्णांकों का अनुपात दिया हुआ है, ठीक। चलिए, तो माना कि संख्याएं 2x एवं 3x है, क्योंकि 2:3 दिया है। तो बताया मैंने, जब भी अनुपात दिया रहेगा आपको एक निश्चित राशि दोनों के साथ क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। और वो राशि मैंने x मान ली है। क्लियर हो गया। प्रश्नानुसार दोनों का अंतर बोल रहा है, तो बड़ा 3x दिख रहा है आपको, मतलब 3x में 2x को घटाओगे तो आपको क्या दिखेगा, 40, और x का मान आ गया 40। देखो इतनी आसानी से। क्लियर। चलिए तो हम लिखेंगे, अतः संख्याएं, कुछ गलती किया क्या, ये देखो यहीं पे तो गलती देखो पकड़ा गया। ये 40 दोने क्या होना चाहिए था, 80। देखो यहां से बनाया तो पकड़ में आ गया ये। क्लियर है, ये आ गया मेरा 80 और ये आ गया 80 धन 40, कितना आ जाएगा 120 आ जाएगा। चलिए 40 दोने 80 बोला लेकिन 40 लिख दिया, ठीक है, कोई बात नहीं। ये हमारा राइट हो गया, देख लो, ठीक है।
देखो यहाँ पर दूसरे मेथड से बनाया, पकड़ में आ गया फट से। अभी हम सोचे इधर 40 कैसे आया भैया, तो इधर 80 आ रहा है। ठीक, अतः संख्याएं हमारी क्या हो जाएगी, पहली संख्या ये देखो, पहली 2x है, दूसरा है 3x। क्लियर है। संख्याएं बराबर 2 गुणी 40 बराबर 80 एवं 3 गुणी 40 बराबर 120। ठीक, क्लियर हो गया बात। अतः संख्याएं 80 एवं 120। क्लियर हो गया बात, बिल्कुल। आगे बढ़ जाएं, चलिए देखते हैं प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न क्रमांक 10। ये 10.5 नहीं है भैया, ये 10 अलग है, 5 अलग है। ठीक है, चलिए क्या लिख रहा है ये देखो, 5 क्रमागत, 5 के 3 क्रमागत गुणजों का योगफल 555। सॉल्यूशन, 5 के 3 क्रमागत गुणजों का योगफल 555 है। 5 के 3 गुणज मतलब 5 के गुणा में है, तो हम मानेंगे, माना कि संख्याएं है ना, जो 5 के 3 गुणज हैं, एक तो रहेगा 5 का गुणा 5x। फिर यदि 5 के 3 क्रमागत है मतलब 5 का पहाड़ा पढ़ना पड़ेगा, तो उससे 5 ज्यादा अगला वाला रहेगा, तो 5x धन 5 हो जाएगा, और दूसरा हो जाएगा 5x धन 10। में 5 का अंतर दिखेगा, इसमें 10 का अंतर दिखेगा, 2 बार 5 ना। ठीक है, चलिए जैसे देखो 5 के बाद 10, 10 के बाद 15, इसमें 5 का अंतर और इसमें कितने का अंतर, 10 का। तो जो पहला वाला है उससे दूसरा वाला 5 ज्यादा है, और तीसरा वाला जो पहले आया है उससे कितना ज्यादा है जी, 10 ज्यादा है। समझ में आ गया बात, चलिए। तो इसीलिए मैंने ऐसा ले लिया, क्योंकि 5 का गुणा है इसलिए 5 के गुणा में दिखाना था। अब प्रश्नानुसार तीनों को मिलाओगे 555 आ रहा है, तो 5x धन 5x धन 5 और 5x धन 10 सबको मिलाओगे 555। 5x 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 आ गया 15x। 5 धन 10 15 बराबर 5 5 5। ये आ गया मेरे पास 15x बराबर, ये माइनस हो जाएगा, 5 5 5 ऋण 1 1 5। ये आ जाएगा मेरे पास 15x बराबर, घटेगा आएगा 540 आएगा, बिल्कुल। चलिए आगे देखते हैं, 15 से इसका भाग करेंगे तो x का मान आएगा 540 बटे 15। 5 दिया 15, 5 एकम 5, 5 शून्य शून्य, 5 अट्ठे 40, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 छके 18, और इस तरह से x का मान आ गया 36। क्लियर हो गया बात, लेकिन हमको x नहीं चाहिए, संख्याएं चाहिए। अतः संख्याएं, ठीक है, पहली संख्या, पहली संख्या है मेरी 5x, 5 गुणे 36, 36 पंचे 180। दूसरी संख्या 5 गुणे 36 धन 5, उससे 5 ज्यादा जी, इससे 5 ज्यादा मतलब कितना हो जाएगा, 185।
तीसरी संख्या बराबर 5 गुणित 36 धन 10 190। इस तरह से 3 हमारे क्या हो जाएंगे, संख्याएं प्राप्त हो जाएगी। स्पष्ट है बात। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्नों के लिए और देखते हैं क्या प्रश्न लगे हुए हैं। अगला प्रश्न है हमारा, देख लो, क्वेश्चन नंबर 11। चलिए क्वेश्चन 11 क्या कह रहा है, जरा देखो। रोहित की आयु प्रदीप की आयु के दुगने से 5 वर्ष अधिक है। मतलब रोहित की आयु तभी मिलेगी जब प्रदीप का पता रहेगा, क्योंकि प्रदीप की आयु को दुगना करोगे और उसमें 5 जोड़ोगे तब रोहित का मिलेगा। क्लियर हो गया बात। चलिए तो हम लोग को मानना पड़ेगा प्रदीप की आयु पहले माननी पड़ेगी। तो लिखता हूं मैं, माना कि प्रदीप की आयु x वर्ष है, अतः रोहित की आयु कितने साल का हो जाएगा जी। रोहित, प्रदीप जितना है उसका दुगना से 5 ज्यादा, तो x है ये, तो उसका दुगना और उसमें भी 5 ज्यादा, तो 2x धन 5 वर्ष होगा। ठीक, या होगी। अब बोल रहे हैं प्रश्नानुसार क्या चल रहा है, 6 वर्ष पूर्व। इसमें बाद में नहीं जाना है, पूर्व की जाना है। ठीक, तो 6 वर्ष पूर्व मैं यहां लिखता हूं, 6 वर्ष पूर्व प्रदीप की आयु बराबर x में कितना कम हो जाएगा, 6 साल पीछे 6 माइनस हो जाएगा, और रोहित की आयु जितना वो अभी है 2x धन 5, उसमें भी 6 कम हो जाएगा। अब बोल रहा है 6 वर्ष जो पूर्व जो आयु है, ये इन दोनों की बात कर रहा है। यहाँ पर प्रदीप की जो आयु है, तो प्रश्नानुसार चलते हैं। प्रश्न कह रहा है कि प्रदीप की आयु बराबर है किसके, रोहित की आयु का मतलब गुणा, कितना गुना, 1/3 है, या 3 था। अब रख दो भैया, 6 साल बाद, 6 साल पहले की बात कर रहा है। यहाँ पर लिखना है प्रदीप की आयु, जो कि 1/6 होगा, बराबर रोहित की आयु, ये 2x, 5 में 6 चला गया, ये -1 आ जाएगा, गुणित में 1/3, ये बटा 3 है, इधर आके गुणा होगा, तो 3 गुणा 1/6 बराबर 2x/1, दोनों के साथ गुणा रहेगा, 3x/18 बराबर 2x/1। क्लियर हो गया बात। चलिए अब देखते हैं इसको, 3x, ये 2x इधर धन है, ऋण आ जाएगा, इधर पहले से कौन कौन है उसको देख लो। इधर पहले से है -1, चिन्ह नहीं बदल रहा, ये ऋण 18 इधर आके धन 18 हो जाएगा, और ये आ जाएगा x बराबर 18 ऋण 1 17, तो x माने प्रदीप। अब लिखेंगे यहां पर, अतः प्रदीप की आयु 17 वर्ष एवं, ठीक है, रोहित की आयु, चलिए रोहित की आयु बराबर में कितना आ जाएगा, कितना होगा, 2x, 2x मतलब 2 गुणित 17 धन 5,
आएगा 17 दूने 34 धन 5, कितना आ गई है 39 वर्ष। ठीक है, जांच भी कर सकते हो। 6 साल पहले ये 11 का रहेगा और 6 साल पहले ये 33 का रहेगा, तो इसका 3 बटा करोगे तो दोनों बराबर दिखेगा। बिल्कुल दिख रहा है कि नहीं? जांच हो गया कि नहीं हो गया? यही तो जांच भी कर सकते हो, है ना भाई? चलिए जांच को मैं मिटा देता हूं। मैंने जांच करके बताया कि 6 साल देखो, इसके पहले इतना रहेगा, ये इतना रहेगा और उसका 1/3 दिखना चाहिए। ठीक, चलिए पढ़ते हैं 12वां प्रश्न और इस प्रश्नावली के अंतिम प्रश्न की ओर। क्या बोल रहा है? नदी के बहाव की दिशा में जाती हुई एक मोटर बोट दो तटीय नगरों के बीच की दूरी 5 घंटे में तय कर लेता है। बहाव के विपरीत मोटर बोट इसी दूरी को 6 घंटे में तय करती है। यदि जलधारा की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो स्थिर जल में बोट की चाल ज्ञात कीजिए। बहुत जबरदस्त प्रश्न है। चलिए, यहाँ पर 2 कंडीशन दिया हुआ है। देखो, पहले मैं रफली समझा देता हूं, फिर पूरा लिखूंगा। ए और बी 2 शहर है, मान लो। ये इधर जा रहा है, नदी बह रही है इधर, और नाव भी चल रहा है इधर, बोट। ठीक है, तो क्या होगा? नदी जिस डायरेक्शन में चलता है, नाव भी उसी डायरेक्शन में चलता है, तो नाव को मिलेगी मदद, मतलब इसके स्पीड बढ़ जाएगी, चाल बढ़ जाएगी। चाल बढ़ जाएगी मतलब दोनों की चाल को जोड़ देना है। लेकिन यदि उसी को ए और बी, नदी इधर चल रही है और नाव इधर चल रहा है, तो भैया नाव को चलने में दिक्कत जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया? तो यहां पर चाल क्या हो जाएगी? घट जाएगी। इसको गणितीय भाषा में इसको बोलते हैं अनुकूल और इसको बोलते हैं प्रतिकूल। धारा की दिशा में जाओगे तो अनुकूल और धारा के विपरीत में जाओगे तो प्रतिकूल। तो पहले अनुकूल और प्रतिकूल यही समझना था हमें। ठीक है, मैंने उसको समझा दिया कि हमारा नदी देखो, नाव में जब चलेगी और नदी ही चलेगी तो दोनों एक साथ उसको, नाव को अलग से झेलेगी। ठीक है, नदी जितना तेजी से भागेगी ना, नाव को अपने साथ भी उतने तेजी से आगे बढ़ाएगी। और क्या होगा? जब नाव विपरीत चलेगा तो नदी उसको पीछे की ओर ढकेलने की क्या करेगी? कोशिश करेगी। यहीं पर यहाँ यही खेल होता है अनुकूल और प्रतिकूल वाले में। क्लियर हो गया बात? तो चलिए, अनुकूल प्रतिकूल हमें समझ में आ गया है। अब इसको हम लोग हल करके बताते हैं। लिखेंगे अनुकूल प्रतिकूल को, ऐसा नहीं है कि नहीं लिखेंगे। क्लियर है? चलिए मैं लिखता हूं, ध्यान से देखिएगा कैसे क्या चल रहा है। तो अब यहां पर मैं लिख देता हूं अनुकूल में। ठीक, तो चलिए, नदी के बहाव क्या निकालना है आपको? स्थिर जल में बोट की चाल। तो मानना पड़ेगा, तो माना कि स्थिर जल में, नाव लिख देता हूं चलिए, या बोट ही लिखता हूं, चलो बोट लिखा है तो बोट ही लिखते हैं। में बोट की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, ध्यान से सुनेंगे, बेहतरीन प्रश्न है। ठीक है, अनुकूल दिशा में, अनुकूल मतलब नदी के बहाव में, अनुकूल का मतलब वही है नदी के बहाव में। देखो यहां पर दिया हुआ है जलधारा, मतलब नदी 2 किलोमीटर क्या हो रही है? प्रति घंटा से चल रही है, मतलब 1 घंटे में 2 किलोमीटर नदी खुद चल रही है।
तो बोट को 1 घंटे में 2 किलोमीटर आगे निकाल देगी। ठीक है, तो यहाँ पर नदी के बहाव के साथ, ठीक है, नाव की कुल चाल या बोट की कुल चाल, बोट की कुल चाल, नदी उसको उतना तेजी से और ढकेलेगी, तो ये x था, इसमें 2 और बढ़ जाएगा। ठीक, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? चलिए, यहां तक तो समझ में आ गया होगा। बिल्कुल। अब यहां पर देखो कितने घंटे तय कर रही है, 5 घंटे। जैसे मैं आपको बता देता हूं, मान लो किसी की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। प्रति घंटा बोलने का मतलब 1 घंटे में वो 2 किलोमीटर चल रहा है। अगर वो 5 घंटे तक चला, कितने घंटे? 5 घंटे, और उसकी स्पीड 2 किलोमीटर प्रति घंटा है, मतलब 1 घंटे में 2 किलोमीटर जाने की उसकी क्षमता है, तो 5 घंटे में कितना चलेगा? 10। अर्थात आपने 2 को 5 से गुणा कर दिया, तो ये हो गया मेरा चाल और ये हो गया मेरा समय। दोनों को गुणा करोगे तो कितनी दूरी वो चला, ये हमको क्या हो जाएगा? प्राप्त हो जाएगा। मतलब दूरी हमको मिल गई, दूरी हमको मिल गई भाई। क्लियर हो गया बात? चलिए, तो मैं यही चीज को यहां पर करने वाला हूं, इस सूत्र को लगाने वाला हूं, दूरी बराबर चाल गुणित समय। ठीक, दूरी बराबर क्या जी? चाल गुणित समय, ये लगा रहा हूं मैं। चलिए, तो लिखते हैं यहां पर दूरी बराबर चाल गुणा समय। अब मैं दूरी बराबर चाल गुणित समय क्यों लगा रहा हूं, जरा ये अभी अंतिम में पता चलेगा, यही तो सस्पेंस है। ठीक है, चलिए, चाल कितना हो गया है नया वाला? x धन 2। समय कितना लगा जाने के लिए? 5 घंटे, तो गुणित में 5। अब ये 5 दोनों के साथ गुणा होगा, ये आ जाएगा 5 x 5 दूने 10। दूरी है इसलिए आंसर किस में आएगा? किलोमीटर में। मतलब एक तट से दूसरे तट गए, ध्यान से देख लो, एक तट से दूसरे तट में गए, ये नदी की दिशा है, उसी के दिशा में बोट भी चली। 5 घंटे में ए से बी पहुंच गए, और हमने ए से कहा पहुंच गए? बी पहुंच गए। क्लियर हो गया बात? यस। कितने घंटे में? 5 घंटा लगा। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। चलिए, अब आते हैं प्रतिकूल में। प्रतिकूल का मतलब नदी के बहाव के विपरीत दिशा में, नदी के बहाव के विपरीत में। एक बोट की कुल चाल पहले देख लो, बोट की कुल चाल। इसमें क्या होता है, नदी नाव को पीछे या बोट को पीछे ढकेलेगी। कितना पीछे ढकेलेगी? जितना नदी की चाल है। तो बोट की चाल x थे, अब उसमें 2 क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, 2 पीछे ढकेल देगी, क्योंकि प्रतिकूल मैंने बता दिया है 1 किलोमीटर प्रति घंटा। अब यहां पर दूरी निकाल लीजिए, दूरी बराबर चाल गुणा समय। चलिए, दूरी कितना, चाल कितना है? x ऋण 2, कम हो गया ना गुणित, इसीलिए तो धीरे धीरे चल रहा है, इसीलिए कितना घंटा लग गया? 6 घंटा, जो कि आ जाएगा 6x ऋण 6 दूने 12, और जो आ रहा है वो किलोमीटर में। मतलब ये वापस आ गई कितने घंटे में? 6 घंटा। क्लियर है? नदी तो अपने तरफ चलेगी, बोट अब इस डायरेक्शन में चल रहा है। अब आप यहां पर देख रहे होगे, पहले ए से बी गया, फिर बी से ए आया, मतलब दोनों में समान दूरी तय हो गई है। तो प्रश्नानुसार, ठीक है,
जाने का दूरी और आने का दूरी बराबर होगा। जाने की दूरी बराबर वापसी की दूरी। ये मेरा जो दूरी था वो जाने का था और ये जो दूरी है वो वापसी का है। ठीक, दोनों बराबर रहेगा। इसका मतलब मैं यहीं से समीकरण बनाऊंगा। 5x धन 10 बराबर कितना, 6x ऋण 12, और यही समीकरण से अज्ञात राशि का मान निकलेगा। तो 5x में इधर ये आके घटेगा, ऋण 6x, ऋण 12 पहले से है, धन 12 उधर, धन 10 उधर जाके ऋण 10 होगा, और ये आ जाएगा मेरा ऋण x बराबर ऋण 22, ऋण से ऋण कटेगा और x का मान आ जाएगा 22 किलोमीटर प्रति घंटा। और x हमने किसको माना है, ये बोट की चाल। एक तो लिखेंगे अतः स्थिर जल में बोट की चाल क्या होगी, 22 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। क्लियर हो गया बात। और इस तरह से ये प्रश्नावली के सारे प्रश्नों को हमने एक एक करके क्या कर लिया है, हल कर लिया है। तो ये स्पष्ट हो गया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करिए। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। और जो विद्यार्थी हमारे पिछले वाले प्रश्नावली के वीडियो को नहीं देखे, इसका पिछला भाग नहीं देखे हैं या अन्य अध्यायों के वीडियो नहीं देखे हैं, उनके लिए लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल कर दिया है, वहां से आप देख सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले अध्याय के वीडियो को लेकर नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी विद्यार्थियों को मेरा धन्यवाद एवं नमस्कार।